मेरा नाम सपना है। मैंने और रोहन ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रोहन ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल में ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रोहन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रोहन ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वह हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रोहन का ऑफिस का टाइम 9 बजे का है। सुबह मैं रोहन के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 25-26 साल की होगी, हमारे घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रवि सोए थे, वह फिर वहीं दूर खड़ी थी और फिर हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आते देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वह घबराई हुई बोली, रोहन यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से आवाज दी पर उसने नहीं सुनी। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रोहन उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वह हमारे घर की तरफ देख रही थी। और मैंने जब जाकर उससे पूछा, वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी और सुंदर लड़की को जानते हो? रोहन यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रोहन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। रोहन जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में उनसे कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रोहन पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडली मुझसे नहीं खुलती है, इसलिए हमेशा नीचे की कुंडली से ही खिड़की लगाती थी। लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडली भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडली खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रोहन उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वह उस पर गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रोहन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रोहन को लगे नहीं कि मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा है। रोहन फिर घर आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रोहन मुझसे क्या छिपा रहा है? रोहन मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रोहन से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की है कौन? और रोहन मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रोहन के जाने के बाद मैंने रोहन के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रोहन से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास कभी नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब मेरी हालात ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने ऑटो लेकर पास के अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी।
उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दिया है। बोल उस दिन क्या बात कर रहा था रोहन तुझसे? तेरा मेरे पति से क्या रिश्ता है? फिर उसे मुझे जो बताया वह सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरा पति ऐसा है। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। शाम को रोहन जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रोहन इसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रोहन शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? मैंने बोला, रोहन शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की रूपा थी, रोहन की सगी बहन। उसने अप, उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। इसलिए रोहन और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रोहन ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसको रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम इसकी मदद कर दो। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की थी, फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर चली गई और सारे गहने लिए और रूपा के साथ जाने लगी। हमें जाता देख रोहन फूट फूट कर रोने लगा। रूपा भी उन्हें देख कर रोने लगी। रोते हुए रोहन बोला, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा मम्मी ने और मैंने इसे रानी बनाकर रखा और यह ऐसी ही एक दिन कहीं चली गई बिना बताए। हमारा प्यार तूने नहीं देखा? इसके लिए रात भर रोया, कहाँ होगी कैसी होगी। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई और ऐ, मुझसे कहती तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी। अब क्यों आई है? बहन बहन भी बोली। मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी भी आंखें भर आई और आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। खुद अस्पताल वह खुद अस्पताल गया रूपा के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में रूपा के पति का हालात बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रोहन की आंखों में मुझे एक अलग सुकून देखने को मिल रहा।